वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। जैसा कि आप जानते हो, इस निर्णय को लेकर के बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है। जैसा कि आप जानते हो, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1998 में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। वोट फॉर नोट को लेकर के ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप इस वीडियो में लगातार जुड़े रहेंगे, अंत तक जुड़े रहेंगे। आज मैं आपको कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराऊंगा जो जानकारी आपको अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर शायद नहीं मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रसार बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको पीवी नरसिंह राव बनाम सीबीआई मामले 1998 का वो चर्चित केस जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पलट दिया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को उलट दिया है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर पीवी नरसिंह राव बनाम सीबीआई का ये मामला क्या है। तो पहले मैं आपको इस केस की उस तह तक ले जाऊंगा कि जो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, आखिर वो निर्णय क्या है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है वो निर्णय क्या है, और वो क्यों चर्चाओं में आपके, और कैसे इस निर्णय को पलट दिया गया है। जैसा कि आप जानते हो, वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि सांसदों के और विधायकों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। आपको जानना चाहिए, संविधान ने अनुच्छेद 105 के 2 और अनुच्छेद 194 के 2 के अंतर्गत सांसदों और विधायकों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए हुए हैं। इसमें यह भी दिया हुआ है कि अगर कोई सांसद अगर वोट देता है पैसे लेकर भी, तो उन्हें कहीं ना कहीं अभियोजन पक्ष से छूट मिली हुई है, अर्थात उन्हें मुकदमे से छूट प्राप्त हुई है। हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। उन्हें कई सारे मामलों में मुकदमे से छूट प्राप्त है। लेकिन यहां पर एक बात गौर करनी पड़ेगी, 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 यानी कि 5 जजों की खंडपीठ बैठी थी, 5 जजों की बेंच बैठी थी। उन 5 जजों में से 3 जजों ने यह माना कि अगर कोई सांसद या विधायक अगर वोट देता है पैसे के बदले में, तो यह गलत नहीं है, सही है। जैसा कि आप जानते हो, 1991 में पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने, तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे हम जेएमएम कहते हैं, जिसे हम झामुमो कहते हैं, उनके कुछ सांसदों ने पैसे के बदले सदन में वोट दिया और उन्होंने कहा कि हमने सरकार बचाई है। और संसद जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये माना कि अगर कोई सरकार 5 साल तक चल रही है या सरकार चल जाती है, तो लोकतंत्र के लिए ठीक है, बार बार चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने माना कि अगर वोट फॉर नोट, अगर कोई नोट लेकर के वोट डालता है और वो सरकार स्थिर रह जाती है, सरकार चल जाती है, तो ये गलत नहीं है। यद्यपि वह निर्णय 3-2 से आया था। इस मामले में 3 जज फेवर में थे और 2 जज डिसफेवर में थे, अर्थात वो सहमत नहीं थे। लेकिन ये निर्णय बहुमत से आया था और 3-2 से आया था, तो ये निर्णय लागू रहा। लेकिन इस निर्णय को गलत माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस निर्णय को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और यह बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। मैं कह सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने वोट के बदले नोट के अपने ही निर्णय को पूरी तरह से पलट दिया है, पूरी तरह से उलट दिया है। और यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिया है। पहला भी निर्णय संविधान पीठ ने दिया था, लेकिन यह निर्णय बड़ी बेंच ने दिया है। 7 जजों की बेंच बैठी हुई है, 7 जजों की खंडपीठ बैठी है और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। और 7 जजों ने सर्वसम्मति से इस बात को माना है कि अगर यह कोर्ट ने कहा है कि अगर विधायक और सांसद भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में अगर लिप्त पाए जाते हैं, तो इससे भारतीय संसदीय परंपरा, भारतीय संसदीय लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। भारतीय संसदीय लोकतंत्र की जो कार्यप्रणाली है वो नष्ट हो जाएगी। उन्होंने उस निर्णय को गलत माना है। यानी मैं कह सकता हूं, पीवी नरसिंह राव का जो मामला है उसके अंतर्गत सांसदों और विधायकों को जो गिरफ्तारी से छूट मिली हुई थी, जो विशेषाधिकारों के अंतर्गत, अब वो छूट समाप्त कर दी गई है। यहां हम कह सकते हैं, अब अगर कोई सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण देता है या वोट देता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, उसको आपके अभियोजक बनाया जाएगा,
उस पर ऐसे ही मुकदमा चलाया जाएगा जैसे सामान्य लोगों के विरुद्ध चलाया जाता है। यहां दूसरी बड़ी बात यह है जो मैंने कहा अभी आपसे, अनुच्छेद 105 जो गौर करने वाली बात है, अनुच्छेद 194 जो गौर करने वाली बात है, अनुच्छेद 105 सांसदों को और अनुच्छेद 194 विधायकों को यहां विशेषाधिकार प्रदान करता है। अब इस विशेषाधिकार को इस मामले में रद्द किया गया है। अगर कोई सांसद या विधायक सदन के भीतर अगर पैसे लेकर के वोट करेगा, धन लेकर वोट करेगा, तो उसको किसी प्रकार से कानूनी मामले में छूट नहीं होगी, उसके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो सबके लिए चलाई जाती है। कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी घूसखोरी की छूट नहीं होगी। अब अगर कोई विधायक राज्यसभा में चुनाव के दौरान वोट देने के लिए पैसा लेता है, घूस लेता है, तो उसके खिलाफ भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। मैं पुनः बोल रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि रिश्वत स्वीकार करना अपने आप में अपराध है। उन्होंने कहा है कोई रिश्वत लेता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अक्षम अपराध है और इसके लिए कहीं भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि वोट के बदले नोट का जो मामला है, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह पलट दिया है। इसको अब रट कर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 26 साल पुराने निर्णय को पलटा है। वो निर्णय 1998 का था और ये निर्णय 2024 का है। ये ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि अब सांसदों और विधायकों के भी इनको सबक मिल जाएगा कि हम पैसे लेकर, नोट लेकर के ना सदन में वोट डालेंगे, ना सदन में कोई भाषण देंगे, ना कोई प्रश्न पूछेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध यहां पर एक केस चलाया जाएगा, उनको यहां पर वादी बनाया जाएगा, उन पर यहां मुकदमा चलाया जाएगा और उनको वही पनिशमेंट दिया जाएगा जो अन्य को दिया जाता है। इसको आप रटकर जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय है। इससे कहीं ना कहीं भारतीय संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक निर्णय है ये अन्य लोगों के लिए नजीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का, जैसा कि आप जानते हो, सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णयों को पुनर्विचार करने का अधिकार है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहते हैं, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को रिव्यू कर सकता है। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, उसे अधिकार है अगर कोई निर्णय पूर्व में गलत हुआ है या उस समय परिस्थिति विशेष में सही रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को भविष्य में बदलने का अधिकार रखता है। इसीलिए उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यही किया है। पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में 1998 के उस मामले को उलट दिया है जहां सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त था और वोट के बदले नोट मामले में उन्हें यहां पर छूट प्राप्त थी। अब वो छूट प्राप्त नहीं होगी। ऐसी नई जानकारी और विश्वसनीय जानकारी मैं आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म पर आगे लेकर आऊंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आपको समय समय पर मुहैया कराता रहूंगा। आप लोग उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।